उसके बाद आते हैं डिमिट्री मेंडेलीव। कौन आते हैं? मेंडेलीव। मेंडेलीव देखो ये बहुत कुछ हिंट्स लिए न्यूलैंड से। जैसे न्यूलैंड क्या किए थे, एटॉमिक वेट के हिसाब से वो सजाए थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट को सजाए थे। तो न्यूलैंड क्या बोले थे कि हर 8th एलिमेंट जो है वो रिपीट करेगा प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले का। तो वही तो उनका मेन गड़बड़ हुआ था ना। मेंडेलीव क्या किए, बिल्कुल सारा कुछ वही बोले, लेकिन वो 8th वर्ड नहीं बोले। वो बोले एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। अब वो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, इसको लेकर के वो कुछ बोले नहीं है। ठीक है, तो इनका जो लॉ रहता है वो ये रहता है कि वो बोलते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आप लोग को याद करना, एग्जाम में काफी बार आया है इसका क्वेश्चन। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, the physical and chemical properties of an element are the periodic function किसका periodic function होता है? of their atomic weight। मतलब ये क्या बोलते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट का रहता है वो पीरियोडिक फंक्शन रहता है। किसका पीरियोडिक फंक्शन रहता है? एटॉमिक वेट का। मतलब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट को सजाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का क्या होगा? रिपीटेशन होगा। मतलब प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ऊपर वाले का। ठीक है, ये चीज नहीं बोले थे कि 8th एलिमेंट के बाद ही होगा, ये चीज नहीं बोले थे। वो क्या बोले थे कि बस प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होगा। किस इंटरवल के बाद? वो ये चीज नहीं बोले थे। इनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा केमिस्ट्री में। मतलब ये बहुत ही सक्सेस हुए थे इनका। ठीक है, इनका जो लॉ दिया हुआ था बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुआ था। लेकिन ये भी आगे चल करके नहीं चला। वो क्यों नहीं चला वो बताते हैं। पहले इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं मेंडेलीव के बारे में। ठीक है, इनका कुछ फीचर लिखते हैं, क्या क्या मेंडेलीव का फीचर था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे करके लिखते हैं, मेरिट क्या था, डीमेरिट क्या था, पहले इसका कैसे बनाए थे वो देखते हैं। मेंडेलीव क्या किए थे, अपना पूरा पीरियोडिक टेबल को जो है ना, पूरा एलिमेंट को सजा दिए थे वो एक टेबल बना करके, इस तरह से टेबल बना करके। ठीक है, इस तरह से वो क्या किए थे? टेबल बनाए थे। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जो हो गया वो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और ये जो आ रहा वो क्या हो गया? वर्टिकल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया। इसी तरह से वो पूरा पीरियोडिक टेबल को क्या किए थे? 8 वर्टिकल कॉलम में बनाए थे। उस पे वो 8 वर्टिकल कॉलम, कितना वर्टिकल कॉलम दिए थे वो? 8 वर्टिकल कॉलम्स दिए थे वो, 8 वर्टिकल कॉलम्स दिए थे। ठीक है, और ये वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया है? ग्रुप बोला गया है। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया है? ग्रुप बोला गया है। अब ये हर एक ग्रुप को क्या करते हैं? सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। यानी कि 8 ग्रुप है ना, तो 1 से लेकर के 8 तक रहेगा। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, उसी हिसाब से ये आएगा 7, फिर आएगा 8, इस हिसाब से आएगा ना। तो ये क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 7 तक जितना भी ग्रुप था इन सबको वो क्या किए? 2 ग्रुप में बांटे, यानी कि ए और बी करके 2 सब ग्रुप में वो बांटे। ठीक है, 2 सब ग्रुप में बांटे। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 7 तक 2 सब ग्रुप में वो डिवाइड कर दिए। और 8 वाला को वो डिवाइड नहीं किए, इसका कोई भी सब ग्रुप वो नहीं बनाए थे, कोई भी सब ग्रुप वो नहीं बनाए थे। हम आपको दिखा रहे हैं इनका पीरियोडिक टेबल कैसा था। नो सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप नहीं था। ठीक है, ये तो ग्रुप का हो गया। दूसरा वर्टिकल लाइन, ये तो हो गया 8 वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये पहला हो गया। दूसरा कितना हॉरिजॉन्टल लाइन था? 7 हॉरिजॉन्टल लाइन वो बनाए थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज वो अपना टेबल में बनाए थे। कितना? 7 हॉरिजॉन्टल रोज। और ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज को ही क्या बोला गया है? पीरियड बोला गया है। क्या बोला गया है? पीरियड बोला गया है।
ठीक है, वो पीरियड इस हिसाब से था कि हम लोग जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटल से नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाएंगे। हम लोग कहाँ से जाएंगे? मेटल से नॉन मेटल की तरफ। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाला मान लीजिए फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड थर्ड इस तरह से अगर जाएगा तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट से इधर इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो हम लोग समझो कहाँ जा रहे हैं? मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। ये था इनका, ठीक है, ये इस हिसाब से बनाए थे। हम आपको दिखा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल, हम एक मिनट दिखा रहे हैं आपको। तो ये बाबू मेरा हो गया मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि टोटल कितना ग्रुप में बनाया गया था? 8 ग्रुप बनाया गया था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप बनाया गया था। और हर ग्रुप को वो क्या किया? सब ग्रुप में डिवाइड किया। जैसे ग्रुप 1 को देखो ए और बी में, 2 को ए और बी में, सिवाय किसके? 8 ग्रुप को, ठीक है। तो इसका मेंडलीफ का मेरिट ये था, मेंडलीफ का मेरिट ये था कि ये उस वक्त तक जितना भी एलिमेंट था, उस वक्त तक जितना भी एलिमेंट था वो सभी को क्या किया? सेट कर दिया। जैसे न्यूलैंड क्या किया था? जस्ट ये लाइटर एलिमेंट को लिया था, हेवियर एलिमेंट को नहीं ना लिया था, रहने के बावजूद नहीं लिया था वो। लेकिन मेंडलीफ क्या किया? जितना भी एलिमेंट था वो सभी को अपना चार्ट में, अपना टेबल में लाने में कामयाब हुआ था। तो ये उसका मेरिट था। उस वक्त मेंडलीफ के टाइम में तकरीबन 63 एलिमेंट था। अब वो पूरे 63 एलिमेंट को रख चुका था वो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इसका मेरिट नंबर 1 तो यही हो गया कि ग्रुपिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितना भी ऑल नोन एलिमेंट्स, उस टाइम तक जितना भी एलिमेंट था सबको वो टेबल में अपना सेट किया था। याद रखिएगा उस वक्त तक नोबेल गैस नहीं पाया गया था, ठीक है। दूसरा चीज, वो कुछ गैप छोड़ा था। वो क्या किया था? कुछ गैप छोड़ा था। वो गैप ये छोड़ा था कि हो सकता है इन फ्यूचर, हो सकता है इन फ्यूचर कुछ नया एलिमेंट साइंटिस्ट निकाले, तो वो उसके लिए भी जगह छोड़ करके गया था। ये बहुत ही अच्छा काम था उसके तरफ से, ठीक है। और जैसे आप देखिएगा तो एल्यूमिनियम के नीचे देखिएगा वो जगह छोड़ा था। एल्यूमिनियम का जब देखिएगा तो उसके नीचे एक स्पेस छोड़ा था वो, ठीक है। एल्यूमिनियम के नीचे स्पेस छोड़ा था वो। दूसरा सिलिकॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ा था वो, सिलिकॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ा था वो। और ये उस टाइम तक ये एलिमेंट यहाँ पे क्या था उस नहीं डाला था वो, ठीक है। मतलब गैप रखा था यहाँ पे। वो इसलिए गैप रखा था कि उसका ये कहना था कि हो सकता है इन फ्यूचर कोई नया एलिमेंट आएगा तो वो उसको यहाँ पे रखा जाएगा। अब देखो यही नहीं, वो इतना ही नहीं किया था उस एलिमेंट के लिए, वो प्रिडिक्शन कर दिया था कि जो नया एलिमेंट मिलेगा उसके अंदर ये सारा प्रॉपर्टी होगा। सोचो जो चीज अभी है ही नहीं, अभी वो कब न कब आएगा उसके बारे में भी ये बोल चुका था कि उसके अंदर ये सब प्रॉपर्टी आएगा। जैसे जब एल्यूमिनियम के नीचे जब स्पेस छोड़ा था वो, तो वो ये बोला था कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम होगा एका एल्यूमिनियम। क्या नाम होगा? एका एल्यूमिनियम। एका एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। एका एक संस्कृत वर्ड है, एका एल्यूमिनियम। और वो ये बोला था कि एका एल्यूमिनियम जो आएगा वो इसके प्रॉपर्टी से पूरा नहीं तो बहुत कुछ हद तक इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी सेम होगा। अब बाद में देखा भी गया था कि एका एल्यूमिनियम ही एक एलिमेंट मिला था तो उसका नाम साइंटिस्ट लोग ये दिया था गैलियम। और जो गैलियम मिला था उसका प्रॉपर्टी और एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या हो गया था? सेम हो गया था। सेम उसी तरह से सिलिकॉन का ग्रुप के नीचे, सिलिकॉन जिस ग्रुप में था उसके नीचे वो एक गैप छोड़ के गया था और वो बोला था कि यहाँ पे इन फ्यूचर एक एलिमेंट मिलेगा जिसका प्रॉपर्टी सिलिकॉन से बहुत मिलेगा, ठीक है। और उसका नाम वो पहले से ही बता कर गया था, क्या चीज? एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, ठीक है। ये भी बताया था कि जो एका सिलिकॉन मिलेगा उसका प्रॉपर्टी जो है सिलिकॉन से बहुत कुछ मिलेगा। अब बाद में ये भी देखा गया है इन फ्यूचर सच में वो मिला है एका सिलिकॉन, तो वो बता के गया था ना। लेकिन साइंटिस्ट को जो एलिमेंट मिला उसका नाम रखा था जर्मेनियम, जिसका प्रॉपर्टी पूरा सिलिकॉन से मैच करता था। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था कि वो सब एलिमेंट को भी वो बता करके गया था जो इन फ्यूचर में आने वाला है, उसका भी प्रॉपर्टी वो प्रेडिक्ट करके गया था। तो ये इसका एक मेरिट है, ठीक है। तीसरा इसका ये हो गया कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। जैसे उस वक्त तक आप देखिएगा यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, उस वक्त तक पहले आदमी लोग जो है ना, यहाँ पे प्लैटिनम देखिए, प्लैटिनम का एटॉमिक वेट कितना है? 185.2। और गोल्ड का कितना है? 197.2।
तो पहले उस टाइम में आदमी लोग प्लैटिनम को हेवी मानता था गोल्ड के कंपेयर में, ठीक है, प्लैटिनम को हेवी मानता था गोल्ड के कंपेयर में, इस प्लैटिनम को। लेकिन जब वो अरेंज किया तब ये पाया गया कि नहीं, गोल्ड का वेट जो है ज्यादा होता है प्लैटिनम से। तो ये भी उसका एक अचीवमेंट था कि वो करेक्शन किया था एटॉमिक वेट में, ठीक है। तो ये था इसका मेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो अभी हम लोग मेंडलीफ देखे, मेंडलीफ का भी मेरिट देखे। मेरिट में क्या क्या देखें कि उस टाइम तक जितना भी एलिमेंट था, उस टाइम तक तकरीबन 63 एलिमेंट था, उसको वो क्या किया, सबको ग्रुप में वो अरेंज कर बैठा, ग्रुपिंग ऑफ ऑल नोन एलिमेंट, वो सबको अरेंज किया था ग्रुप में, ठीक है। दूसरा ये चीज देखें कि वो गैप छोड़ा था कहीं कहीं पे कि हो सकता है इन फ्यूचर कुछ एलिमेंट का खोज किया जाए, ठीक है, तो वो उसका जगह भी बता करके गया था, ठीक है। ये बहुत बड़ा चीज है कि जो चीज है ही नहीं, इन फ्यूचर उसको खोजा जाएगा, उसके लिए भी वो उस टाइम जगह रख करके गया था। और सिर्फ जगह ही रख करके नहीं गया था, उसका वो प्रॉपर्टी भी बता के गया था कि ऐसा प्रॉपर्टी का एलिमेंट मिलेगा। जैसे एल्यूमिनियम का ग्रुप के नीचे एक गैप छोड़ के गया था वो, और ये बताया था कि एक इन फ्यूचर ऐसा एलिमेंट का खोज किया जाएगा जिसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से बहुत हद तक सेम रहेगा, ठीक है, और जिसका नाम भी वो बता के गया था एका एल्यूमिनियम। तो सच में देखा गया है कि एक एलिमेंट मिला जिसका नाम गैलियम था, वो एल्यूमिनियम के नीचे रखा गया, मतलब एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी सेम था उससे, तो फिर उसको उसके नीचे रखा गया था। फिर सिलिकॉन के नीचे भी एक गैप छोड़ करके गया था वो बताया था कि कुछ एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करते हुए रहेगा। तो सच में ऐसा एलिमेंट पाया गया जिसका नाम जर्मेनियम है, ठीक है, तो उसको फिर यहाँ पे रखा गया है। तो ये प्रेडिक्ट करके गया था कि एलिमेंट मिलेगा, ये भी प्रेडिक्ट करके गया था, उसका कैसा प्रॉपर्टी रहेगा ये भी बता करके गया था। तीसरा ये चीज कि वो एटॉमिक वेट का करेक्शन किया था। जैसे लोग मानते थे कि प्लैटिनम का वेट ज्यादा है गोल्ड से, लेकिन ये गलत था, प्लैटिनम ये गोल्ड का वेट ज्यादा होता है प्लैटिनम से। तो ये सब तो इसका मेंडलीफ का मेरिट्स था। अब इसका थोड़ा डिमेरिट्स की बात करते हैं कि क्या इसके अंदर खामियां था, क्या कमी रह गया था इसके अंदर, ठीक है। तो जब डीमेरिट्स की बात करते बाबू, तो मेंडलीफ जो है, जो अरेंज किया था एलिमेंट को, वो क्या बोला था मेंडलीफ कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से वो एलिमेंट को अरेंज किया था, वो है ना, यही बोला था कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट को सजाते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, यही बोला था वो। लेकिन अरेंजमेंट उसका कहीं कहीं पे ठीक नहीं था। जैसे अगर हम बात करते हैं इसका, निकेल की बात करते हैं और कोबाल्ट की बात करते हैं। आप गौर कीजिए निकेल और कोबाल्ट को, तो निकेल का एटॉमिक वेट देखिए कितना है, 58.69 है, निकेल का दिख रहा 58.69 है, और कोबाल्ट का कितना है, 58.94 है। अब बताइए ज्यादा किसका है, कोबाल्ट का है ना। तो कोबाल्ट को क्या रहना चाहिए, निकेल के आगे रहना चाहिए था, कोबाल्ट को निकेल के आगे रहना चाहिए था ना, क्योंकि कोबाल्ट का वेट ज्यादा है, इसका 0.94 है, इसका 0.69 है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग के हिसाब से रखा था। तो लेकिन मेंडलीफ क्या करके गया, बोला कुछ और लॉ में और यहाँ पे किया कुछ और। रहना चाहिए था निकेल को पीछे, कोबाल्ट को आगे रहना चाहिए था, ये उल्टा करके गया। पहला चीज तो यहाँ पे देखते हैं हम गलती। दूसरा चीज देखते हैं आयोडीन और टेलुरियम के केस में। जैसे आयोडीन और टेलुरियम की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आप, टेलुरियम का कितना है एटॉमिक वेट, 127.61, और इसका देखिए 126.91। तो ज्यादा कौन है, ये है, तो जे ज्यादा है, तो इसको तो आयोडीन के आगे रहना चाहिए था। लॉ तो यही ना कह रहा मेंडलीफ का कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाते हैं तब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होगा, तो उसको अपने हिसाब से चलना चाहिए था। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से चलना चाहिए था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, सब देखो बढ़ते हुए क्रम में सजाया है। तो इस हिसाब से टेलुरियम को क्या रहना चाहिए था, आयोडीन के आगे रहना चाहिए था, लेकिन वो किया क्या, टेलुरियम को आयोडीन से पहले रखा। तो ये तो पहला डिमेरिट हो गया इसका। तो आप यही हो गया इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आप क्या लिखेंगे, इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल निकेल, ठीक है, निकेल ब्रैकेट में उसका मास दे दीजिएगा 58.69 वाज प्लेस्ड आफ्टर कोबाल्ट, एंड आयोडीन उसका मास दे दीजिएगा 126.9 वाज प्लेस्ड आफ्टर टेलुरियम, इसका एटॉमिक मास है 127.6, ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप। तो ये तो पहला डिमेरिट हो गया, है ना। दूसरा ये क्या हुआ
कि कुछ ग्रुप ये जो बनाया था वो डिसिमिलर होते हुए भी वो उसको एक साथ रख दिया था। जैसे कॉपर सिल्वर और गोल्ड, इन सब का प्रॉपर्टी जो है ना अलग अलग है। कॉपर सिल्वर और गोल्ड का प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। लेकिन इसको ये क्या किया था मेंडलीव, एक साथ एक ग्रुप में कर दिया था। क्योंकि ये गलत है ना, तो आप यही लिखिएगा ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स एग्जाम्पल। नहीं सॉरी, यहाँ पे उल्टा बोल दिए हम। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके नीचे कॉपर रखा, फिर रुबिडियम, फिर सिल्वर रखा, इसके फिर यहाँ पे देखिएगा गोल्ड रखा। तो आप ये देखिएगा कि कॉपर सिल्वर और गोल्ड का प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। उसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका प्रॉपर्टी सेम है। और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हैं, सही समझिएगा। इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, सिमिलर है। उसी तरह से इन तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है और इसका जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। बात आ रहा समझ में। लेकिन मेंडलीव क्या किया है, इन 6 को वो एक ही साथ रख दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया। देखिए यहाँ पे लिथियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, इसमें आपको सिल्वर भी मिलेगा, इसमें आपको गोल्ड भी मिलेगा, और इसमें आपका कॉपर भी है, ठीक है। तो ये इसका डीमेरिट था, ये गलत था। दूसरा चीज ये क्या किया है, यहाँ पे यह क्या किया है कि अलग अलग प्रॉपर्टी का एलिमेंट को एक साथ रख दिया, एक गलती। और एक जगह गलती क्या किया वो कि दो एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी सेम है, दो एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी सेम है उसको वो अलग कर दिया। जैसे गोल्ड और प्लैटिनम का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, लेकिन उसको क्या किया वो अलग कर दिया। ये दूसरा डिमेरिट हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही, अभी भी जब नया करेक्शन होकर के आया ना उसमें भी वो बहुत बदमाशी करता है। हाइड्रोजन का तो अलग हिस्से ही हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी हाइड्रोजन रहने दीजिए। बस अभी आप इतना ही लिखिएगा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी है, अभी हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कभी ये ग्रुप 1 में रहता है तो कभी ये ग्रुप 7 में चला जाता है। मतलब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स, वो हाइड्रोजन का पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया था, और अभी भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा डीमेरिट में 3rd नंबर पॉइंट में। और 4th नंबर वो क्या किया था, 4th नंबर का गलती में क्या किया था वो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स एक ऐसा एलिमेंट है, आइसोटोप्स एक ऐसा एलिमेंट कहा जाता है कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, अलग रहता है। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप पाया जाता है, तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 रहता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, अलग अलग। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। तो अगर हम एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाएं, एटॉमिक मास के हिसाब से सजाएं हम, तो इसका देखिए एटॉमिक मास 1, इसका 2, इसका 3, तो इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग घर देना पड़ेगा। यही ना कि जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अगर सजाएंगे हम, तो जिसका कम रहेगा वो पहले रहेगा, जैसे पहले ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, तो इन तीनों को अलग अलग घर देना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि एटॉमिक वेट क्या है, अलग अलग है। मेंडलीव तो एटॉमिक वेट के हिसाब से ना सजाया था, तो मेंडलीव इन तीनों का अलग अलग वेट है, और ये आइसोटोप है, इसका पोजीशन वो बताया ही नहीं कि इसका पोजीशन क्या होगा। ये भी डिमेरिट है, आइसोटोप को अपना ठिकाना मिला ही नहीं कि वो कहाँ जाएगा। तुमको ही अपना घर ठिकाना ना मिले तो कहाँ जाओगे, कैसा लगेगा। तो सेम चीज आइसोटोप के बारे में वो कुछ जिक्र ही नहीं किया कि आइसोटोप का कहाँ घर रहेगा, कहाँ ठिकाना रहेगा उसका, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट था। बात आ रहा समझ में। तो हम लोग तीनों का पढ़े, एक न्यूलैंड, ये डवेनियर्स का पढ़े, न्यूलैंड पढ़े और मेंडलीव पढ़े। मेंडलीव का हम लोग मेरिट पढ़े और डिमेरिट पढ़े। इसी के बाद आता है मोस्टली ये सब चीज को बहुत अच्छा से गौर किया, क्या क्या साइंटिस्ट का गलती होते आया था। वो तो डोबेनियस का तो उतना है ही नहीं, बस 3 का किया। न्यूलैंड कुछ हद तक सक्सेस हुआ था, उसका हेल्प लेकर के मेंडलीव आगे बढ़ा तो बहुत हद तक सक्सेस हुआ था, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट पे वो भी अटक गया। अब इन सब का गलती से सीख लिया कौन, मोस्टली क्या किया, जितना भी आदमी था, जितना भी साइंटिस्ट था, वो चेक कर रहा था, एटॉमिक वेट का रिलेशन बता रहा था, एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहा था। तो एटॉमिक वेट
आइसोटोप वाइज प्रॉब्लम हो जा रहा था। मोस्टली क्या किया कि बिल्कुल जो मेंडलीव बोला सब कुछ सेम बोला, सिर्फ एटॉमिक वेट के जगह पे वो क्या किया, एटॉमिक नंबर बोला। मतलब मेंडलीव क्या किया था, एटॉमिक वेट को बोला था पीरियोडिसिटी होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन मोस्टली क्या बोला कि बोला नहीं, पीरियोडिसिटी जो मेंटेन होता है एलिमेंट के बीच में वो किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो ये क्या लॉ दे करके गया मोस्टली कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर का बात हुआ है तो आप एटॉमिक नंबर देखिए क्या होता है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है कि हम लोग न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन रहता है उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। क्या बोले हम कि न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन रहता है उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom, present in the nucleus of an atom। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है बाबू, तो ये मोस्टली इस चीज पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया था, एटॉमिक नंबर पे। मोस्टली जो है ना वो क्या चीज के हिसाब से सजाया था एलिमेंट को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से। इससे पहले जितना भी साइंटिस्ट वो किसको प्रेफरेंस दे रहे थे, एटॉमिक वेट को दे रहे थे, इसलिए उनको कामयाबी नहीं मिल रहा था। मोस्टली क्या किए, सब कुछ सेम रख करके जो मेंडलीव बोल के गए वही चीज बोले वो, लेकिन सिर्फ एटॉमिक वेट की जगह पे क्या कर दिए, वो एटॉमिक नंबर दे दिए। जैसे मेंडलीव क्या बोल के गए थे कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट बोले थे, या फिर एटॉमिक मास। मोस्टली क्या किए, बिल्कुल वही चीज कॉपी किए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, यहां पे वो क्या बोले, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, वो एटॉमिक नंबर पे दिए। ठीक है, ये मोस्टली का हम लॉ बताए हैं। अब मोस्टली के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपसे इसका पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।